नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। आज देखेंगे कौन है कलयुग का श्रवण कुमार। थम नहीं रहा है प्रकृति का प्रकोप, जलस्तर से खौफ में है जनता। साथ ही जानेंगे किसकी लापरवाही ने ले ली मासूम की जान। क्या है गांव वालों के गुस्से की वजह, पानी से बैर पड़ सकता है भारी। और आखिर में देखेंगे कि कैसे लाइनमैन की मौत का जिम्मेदार बना विद्युत विभाग। लेकिन इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। कुएं में गिरे पिता पुत्र की हुई मौत, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। आकाशीय बिजली टूटी कहर बनकर 5 लोगों की गई जान। लगातार बारिश से बढ़ा नदी का जलस्तर, प्रशासन ने जारी किया गांव को खाली कराने का फरमान। महिला चिकित्सक की लापरवाही से गई मासूम की जान, नाराज परिजन ने किया प्रदर्शन। डालचंद में सीसी रोड का निर्माण न होने से गांव वालों में नजर आया आक्रोश, तालाब से गंदगी हटाने की मांग। तेज धार पानी से बिगड़ गया गाड़ी का बैलेंस, ग्रामीणों के पहुंचने से टली दुर्घटना। बागपत कस्बे में दर्दनाक हादसे से दहला जनता का दिल, करंट लगने से हुई लाइनमैन की मौत। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। घूरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सभा कर्मा चकिया में देर रात कुएं में गिरे पिता को बचाने के लिए कुएं में उतरे पुत्र और पिता की मौत हो गई। दोनों को बचाने के लिए कुएं में उतरे दूसरे व्यक्ति को भी गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देर रात फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी गई। रात में 2 लोगों को बाहर निकाला गया, जिसमें एक की मौत हो चुकी थी, दूसरे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। एसडीआरएफ की टीम ने काफी मशक्कत के बाद एक और व्यक्ति की लाश को बाहर निकाला। घूरपुर पुलिस ने पिता और पुत्र का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गांव में घटना के बाद अफरा तफरी मच गई और लोग सहम गए। परिजनों का कहना है कि अगर रात में ही आशीष को बाहर निकाल लिया जाता तो उसकी जान बच जाती। जानकारी के मुताबिक कुएं के पानी का इस्तेमाल 7 वर्षों से नहीं किया जा रहा है। पिता पुत्र की मौत की वजह जहरीली गैस बताई जा रही है। देखिए हमारे संवाददाता इकलाक हैदर की इस रिपोर्ट के जरिए। मऊ रानीपुर तहसील क्षेत्र में आज आकाशीय बिजली कहर बनकर टूट पड़ी, जिसमें एक साथ 5 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 4 महिला और 1 पुरुष भी शामिल है। वर्तमान मौसम में खेतों में मूंगफली की फसल को उखाड़ने का काम चल रहा है, जिसके चलते बड़ी संख्या में मजदूर और किसान खेतों पर काम कर रहे थे। दोपहर के समय अचानक तेज पानी के साथ आकाशीय बिजली गिरने से इटायल और भदरवारा के निवासियों की दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं ग्राम बनपुरा के व्यक्ति को भी आकाशीय बिजली गिरने से जान चली गई। देखिए हमारे संवाददाता उमेश कुमार की इस रिपोर्ट के जरिए। हमारे पास 5 लोग आए हुए हैं, 3 इटायल से हैं, 1 भदरवारा से है, 1 मूल निवासी मध्य प्रदेश के हैं, लेकिन उनका जो खेत है वो यूपी में है। वो बता रहे हैं मूंगफली उखाड़ रहे थे अपने यूपी वाले खेत में, वहाँ पर हुई है। अब उसमें क्या है वो जांच का विषय है, लेकिन हमारे पास कुल जो मृत्यु हुई है वो 5 है और 5 घायल हैं, जिनका भी इलाज चल रहा है। घायलों का इलाज चल रहा है। में आज 2:30 से 3 बजे लगभग आकाशीय बिजली गिरी है ग्राम इटायल में और भदरवारा में, जिसमें 3 महिलाएं जो है इटायल में और 1 महिला जो है, 1 पुरुष जो है भदरवारा में। मूंगफली अपनी उखाड़ रहे थे खेतों में, इस समय अचानक आकाशीय बिजली गिरी और यहाँ हॉस्पिटल में आकर उनकी मृत्यु हो गई है। सरकार की तरफ से उनको 4-4 लाख रुपए अनुदान दिया जाएगा और ये पोस्टमार्टम भी हो रहा है। जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिल जाती है तुरंत 24 घंटे के अंदर सहायता। कुल हमारी तहसील क्षेत्र के अंतर्गत 4 लोगों की हुई है। हाँ, एक मध्य प्रदेश का बताया जा रहा है, उसकी भी मैं जांच कराऊंगा। अगर वो मध्य प्रदेश का तो इसकी सूचना यहाँ से भेजी जाएगी उनको, ठीक है। टोटल तो यहाँ पे जो हॉस्पिटल में आए हैं 3, 4, 5 लोग। उत्तराखंड में लगातार मूसलाधार बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे नदियों के किनारे बसे गांव में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। हालातों को देखकर गांव में डर का माहौल फैला हुआ है। वहीं प्रशासन के अधिकारियों ने भी नदियों के किनारे बसे गांव का दौरा किया और जनता को बचाव के लिए गांव को खाली करने का भी फरमान जारी किया है, जिस पर जनता ने प्रशासन और क्षेत्र अधिकारियों को लापरवाही की पोल खोलते हुए कहा कि अगर प्रशासन सचेत होता तो बरसाती मौसम में नदी के तेज बहाव से पहले गाँव वालों की सुरक्षा के लिए नदी किनारे पत्थरों से पिंचिंग की व्यवस्था पहले से ही कराते। वहीं ग्राम प्रधान ब्रिजेश कुमार ने बताया कि फीका नदी के तेज बहाव के चलते राजपुर गांव के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। वहीं किसानों की नदेही चीनी मिल पर बाढ़ का खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। देखिए हमारे संवाददाता प्रदीप श्रीवास्तव की इस रिपोर्ट के जरिए। टीम के द्वारा लगातार फील्ड में विजिट किया जा रहा है और हम लोगों ने भी
मैं खुद स्वयं ही अभी राजपुर गांव से होकर आ रही हूँ और अभी हम खालीपुर हो जा रहे हैं खालीपार को। तो जैसे वहाँ पर जाके देखा कि जल स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ था, क्योंकि सुबह के टाइम पे 11,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था और अभी मौके पर 4,000 क्यूसेक पानी था। तो ये संभावना है कि शाम होते होते पानी का स्तर थोड़ा सा घट जाएगा, लेकिन क्योंकि मौसम अभी भी ख़राब ही है और हालांकि अभी बारिश रुकी हुई है, लेकिन मौसम को देख के लग रहा है कि दोबारा से बारिश शुरू होगी। तो अभी मौके पर अलर्ट कर दिया गया है कि कोई भी नदी के ओर को न जाए और जो किनारे पर बसे हुए हैं उनको अगर आवश्यकता पड़ेगी तो शिफ्ट भी किया जाएगा। राजपुर के बीच ये जो नदी फीका नदी के नाम से प्रसिद्ध है और बरसात इस बार कम होने के कारण जो मानसून वापसी में अब दोबारा लौटा है, 4 दिन लगातार वर्षा होते हुए हो गई है। उसी के बीच चलते हुए ये नदी विकराल रूप ले हुई है। नीचे नांदेड़ चीनी मिल को पूरा खतरा बना हुआ है और जंगल काफ़ी काट दिया है इसने और लगातार काट रही है। को सूचना लिखित में दी गई थी, उन्होंने जेसीबी मशीन से थोड़ा सा नाली खुदवाई थी, वो उतच्चे नहीं थी, फिर भी नहीं माने। पिछली वर्ष भी कराया था, उससे कोई बेनिफिट इसका नहीं है, हर वर्ष बताया जा रहा है। पर प्रशासन बरसात के समय में ही ध्यान देता है, बाकी खाली समय में कभी ध्यान नहीं देता है। अभी कोई किसी का ध्यान नहीं हुआ है और चीनी मिल भी नीचे सरकारी होने के कारण भी तब इसका ध्यान नहीं है। और इतना बड़ी पैसे की संपत्ति सरकार की लगी है तो अभी इस पर ध्यान नहीं दे रही है। शासन बरसात में ही अलर्ट होता है, बरसात से पहले कोई मुड़ के देखो नहीं देखता। हम लोगों ने कई बार लिख के भी दिया कि यहाँ पर जो है पिचिंग होनी चाहिए, पत्थर वाली पिचिंग। कट्टा भर के उसमें कट्टे में रेत भर के नहीं रुकेगा। जब तक एक बार पिचिंग नहीं लगेगी तब तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ये गांव आज गांव भी और फैक्ट्री भी बहने के कगार पे है। अगर इसका इंतजाम पहले किया जाता तो ये दिन देखने को नहीं मिलता। सहमे हुए हैं ग्रामीणों ने, जो नदी के किनारे घर थे उन्होंने अपने घर खाली कर दिए हैं, उन्हें इधर उधर शिफ्ट कराने का प्रयास किया जा रहा है। एक दूसरे के घरों में जो घर अंदर की तरफ में उन्हें उधर बताया जा रहा है। एक चौकी बनाई गई है, लेकिन बाढ़ चौकी में कोई ऐसा संसाधन नहीं है किसी आदमी को, किसी व्यक्ति डूबते व्यक्ति को बचाया जा सके। ना कोई रास्ता है, ना कोई ट्यूब है, ना कोई नाव है। किस तरह का बाढ़ चौकी है? केवल रजिस्टर में मेंटेन है और क्या है बताइए। फीका नदी है और जल का तनाव बहुत तेज़ है और ये बांध को तोड़ने के लिए है। इसके टूटने से फैक्ट्री में भी काफ़ी क्षति होगी। फैक्ट्री में घुसने की आशंका है 2 दिन में। तो सर कोई सुविधा दी नहीं गई है यहाँ पर, लेकिन ये है कि यहाँ पर जैसे जल स्तर बढ़ा हुआ है तो सूचना हमने एसडीएम साहब को दे दी है कि बंदे के लेवल पर जल स्तर आ गया है। और यहाँ पर अभी एक हमने सर्वे भी कराया है कि एक दीवार चेतराम सिंह की गिर गई है, तो उसकी रिपोर्ट हम आगे दे देंगे। अभी पटवारी साहब यहाँ आते होंगे तो वो उसका मौका मुआयना कर लेंगे। जो भी एसडीएम स्तर से ही होंगे, वहाँ जो भी व्यवस्था कर रखी हुई, हमें केवल सूचना देनी है यहाँ से अगर कोई भी यहाँ पर बात होती है। नहीं, अभी तक तो नहीं आए हैं, अभी तक नहीं आए हैं। हो सकता है कि 2 बजे के बाद आए, क्योंकि ये तो 24 घंटे की है ना, कि जैसे 6 से 2 कोई रहेगा, 2 से फिर 6 तक कोई रहेगा, फिर 6 से रात के 10 बजे तक कोई रहेगा, तो वो कंटिन्यू चल रही है वो। उमरिया जिला अस्पताल में महिला चिकित्सक की एक बड़ी लापरवाही से एक नवजात की मौत हो गई, जिससे नाराज परिजन जिला अस्पताल के बाहर नवजात का शव रखकर हंगामा करने लगे और धरने पर बैठ गए। आपको बता दें कि लगभग 13 वर्षों के बाद गर्भवती हुई थी। परिजनों की माने तो महिला चिकित्सक की लापरवाही से बच्चे की डिलीवरी के दौरान मौत हो गई। चौंकाने वाली बात तो यह है कि डिलीवरी के बाद बच्चे का शव कटा हुआ निकला, जिसमें सर धड़ से अलग था। चिकित्सकों ने पहले जच्चा और बच्चा दोनों को स्वस्थ बताया, लेकिन इसके बाद बच्चे की गर्भ में ही मौत होने की बात कहकर डिलीवरी कराई, जिसमें बच्चा 2 हिस्सों में बाहर आया। जानकारी के बाद कलेक्टर ने मामले की जांच के लिए तहसीलदार की अध्यक्षता में जांच टीम गठित की। जिला अस्पताल उमरिया में नवजात शिशुओं की लगातार मौत हो रही है, जिससे चिकित्सकों और प्रबंधन की लापरवाही खुलकर सामने आ रही है। देखिए हमारे संवाददाता राजकुमार गौतम की इस रिपोर्ट के जरिए। आज के जो वाक्य है इस संदर्भ में जो है माननीय अपर कलेक्टर महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया कि आप हॉस्पिटल जाएं। हॉस्पिटल में जब आया तो जो नवजात शिशु है जो मृतक रूप में है, उनके पेरेंट्स से चर्चा की है। उपरांत में जो है यहाँ आकर के जो है CMHO से और डॉक्टर ज्योति सिंह से बात किया। उनका कहना है कि जो है सैटरडे को मेरे पास आए थे, मैंने उसको एडमिट कराए थे कल 9 बजे प्रातः, और आज जो है लगभग 9 से 10 के बीच में उसकी डिलीवरी हुआ है। बच्चा चूँकि गर्भ में माँ के उल्टे थे और अनमेच्योर्ड थे, मैंने उसकी डिलीवरी कराए हैं।
पेरेंट्स का ये आरोप है कि ये कल तक जो है डॉक्टर बताए कि बच्चा पेट में जो है माँ की गर्भ में सही है। हम कल फिर हमको भर्ती कर दी। सुबह हम लेके आए ज्योति मैम के पास, तो कल भर्ती किए हैं। इंजेक्शन बस एक ठो डाले हैं, लगाए हैं। उसके बाद कुछ नहीं किए हैं। पूरा दिन मैं पड़ा रह गया, मेरी पत्नी पड़ी रह गई, कुछ नहीं किए, कुछ नहीं दवाई दिए ना कुछ किए। वो दवाई जो लिख दी थी वही को बोल दिए कि इसी को खाओ बस। आज हो गया ब्लड जाने लगी और ज़ोर से ब्लड होने लगी, तो ले गए। तो वो उसके बाद अंदर ले गए, कहते हैं कि वो बच्चा नहीं रह गया। को पता नहीं कौन सा इंजेक्शन लगाई हैं, उसके बाद अचानक से ज़्यादा पेन होने लगा। फिर अंदर लेके गए, बोल रहे हैं कि बच्चे की धड़कन नहीं मिल रही है। बच्चे की धड़कन नहीं मिल रही है तो बोलती हैं कि बच्चा ख़त्म हो चुका है, अब बोल रही हैं कि डिलीवरी ऑपरेशन से होगी। तो हम लोगों ने बोला कि नॉर्मल भी बोली कि नॉर्मल अगर आपको करवाना है नॉर्मल करवा लीजिए, और अगर आपको शक है, कोई आशंका है तो कटनी ले जाइए। तो बोली कि चांस बच्चा ख़त्म हो चुका है, अगर आपको बाहर ले जाए तो ले जाइए ऐसा। फिर हम लोगों ने डिलीवरी के लिए यहीं पे बोला। बच्चा अपनी स्वस्थ हालत में नहीं निकला है, कटा हुआ निकला है सिर। डालचंद में सीसी रोड का निर्माण न होने से गांव वालों में खासा गुस्सा नजर आ रहा है। ग्रामीण कीचड़ भरे रास्ते से गुजरने को मजबूर हैं। बरसात के समय पर ग्रामीणों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तेजस्विनी सेवा समिति अध्यक्ष का कहना है कि जल्द से जल्द सीसी रोड का निर्माण होना चाहिए ताकि आम जनता को राहत मिल सके। सीसी रोड लगभग 100 मीटर तक है, जिसके बारे में कई पदाधिकारी और नेताओं को अवगत कराया गया है, लेकिन इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। साथ ही गांव के तालाब पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ग्रामीण चाहते हैं कि रोड के साथ तालाब की सफाई भी हो, जो बीमारियों का घर बना हुआ है। कहते हैं कि पानी से कभी बैर नहीं करना चाहिए, वरना अंजाम भुगतना पड़ता है। ऐसे ही एक बड़ी दुर्घटना होने से ग्रामीणों के तत्काल पहुंचने से टल गई। लगभग 1 बजे सफेद रंग की एर्टिगा गाड़ी में 2 लोग सवार थे और पिछले कई दिनों से ही हो रही बारिश से खेत खलिहानों में पानी से लगभग 500 मीटर पर तेज पानी बह रहा था। गाड़ी चालक ने गाड़ी को पानी पर ही दौड़ाना शुरू कर दिया। कुछ देर तो गाड़ी रोड पर चली, लेकिन कुछ समय बाद पानी की तेज धार से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया। इसे देखकर आसपास के खेतों में चारा लेने गए किसानों ने तत्काल मदद कर बड़ी दुर्घटना होने से बचा लिया। बागपत कस्बे में एक ऐसा हादसा हुआ जिससे सभी का दिल दहल गया। करंट लगने से विद्युत लाइनमैन की दर्दनाक मौत हो गई। लाइनमैन विद्युत पोल पर लाइन ठीक कर रहा था, तभी किसी ने करंट चालू कर दिया, जिससे लाइनमैन को जोरदार करंट लगा और झुलस कर आग लगने से उसकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस और विद्युत कर्मियों ने लाइनमैन के शव को खंभे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों ने विद्युत विभाग की लापरवाही को मौत का जिम्मेदार मानते हुए विद्युत कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई और मुआवजे की मांग की है। फिलहाल बुलेटिन की खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। ताज़ा तमाम अपडेट्स के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट।